रमज़ान अभी कुछ ही दिनों दूर है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ चीज़ें बना के फ्रीज़ कर लूँ ताकि रमज़ान में आसानी हो जाती है। इसके अलावा आपको कुछ रेसिपीज़ भी मिल जाएँगी। आज की वीडियो आपने बहुत अच्छे से डिटेल से वॉच करनी है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ 7 रमज़ान के लिए मेक एंड फ्रीज़ रेसिपीज़ शेयर करूँगी और इनको बनाने का तरीका और इनको कैसे सेव करना है आपने और कैसे हम इनको महफूज कर सकते हैं, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए ये किस तरह बनेंगे और इनको कैसे हम देर तक स्टोर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। यहाँ पर सबसे पहले मैं बना रही हूँ चिकन चीज़ समोसाज। ये इतने मज़े के बनते हैं, यकीन करें मेरे कहने पर एक दफ़ा ये रेसिपी अगर आप ट्राई करेंगे ना तो आपके बच्चे आपके फ़ैन हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है 1 चिकन फुल ब्रेस्ट। उसको मैंने छोटे चंक्स लाइक रफली चंक्स बना लिए हैं और इसको अब मैं बॉईल करूँगी। बॉईल करने के लिए मैंने इसमें लहसुन, थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल लिया था। उसके बाद जब अच्छे से बॉईल हो गया मैंने इसको श्रेड कर लिया था हाथों की मदद से और बाकी इसकी यखनी जो है वो मैंने स्पेयर कर ली थी। यहाँ पर जी थोड़ी सी मैंने एक शिमला मिर्च काटी है और साथ में नमक और काली मिर्च। प्याज लेंगे हम, इसके साथ साथ हम थोड़ा सा चीज़ इसमें ऐड करेंगे। चीज़ वैसे ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं भी चीज़ डालना ना फिर भी ये बहुत अच्छे बनेंगे। उसके साथ साथ ही हमने यहाँ पर मेयोनीज़ 1 कप ली है, ये हम इसके अंदर डालेंगे। मैं यंग्स की मेयोनीज़ यूज़ करती हूँ, येलो वाली जो होती है ना क्रीमी, वो वाली। यहाँ पर एक पैन ले लेना है हम लोगों ने और इस पैन को हल्का सा हमने ऑयल लगा लिया है और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा प्याज। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, याद रहे कि जब भी आपने इसको समोसों वाली फीलिंग वगैरह बनानी है उसमें ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी कम रखा करें, ऐसे आपके समोसे वगैरह बड़े अच्छे बनते हैं। तो आपने हल्का सा बस हमने प्याज को सौटे करना है ऑयल में, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है ना कलर देना है। उसके बाद जैसे ही हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए इसमें हम सारी चीज़ें ऐड कर देंगे, जिसमें हमने चिकन, शिमला मिर्च, नमक और काली मिर्च डाल के पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो नमक और काली मिर्च है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, पूरे चिकन में स्प्रेड हो जाए ना वो। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेयोनीज़ और चीज़। आप चाहे तो सारी चीज़ें इकट्ठी भी मिक्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई वो नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, मेक श्योर कि सारे स्पाइसेस ना एक दूसरे के साथ लग जाएं। सिंपल सी ये रेसिपी है, कोई इसमें इंग्रेडिएंट्स इतने ख़ास नहीं डले, लेकिन यकीन करें ये समोसे बहुत अच्छे बनते हैं। और घर में बच्चों को फ्रेश खाना बना के दें और फ्रेश चीज़ और इतनी खूब मज़े की हेल्दी, और साथ में आप बना के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं चाहे तो आप पूरा महीना इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि रोज़ा तो ज़ाहिर बात है हम बड़े लोगों का होगा, कुछ बच्चे रोज़ा नहीं रखते, जैसे मेरे बच्चे भी छोटे हैं अभी, तो फिर उनको लंच के लिए भी कुछ ना कुछ देना होता है क्योंकि बच्चे तो स्कूल जाते हैं रमज़ान में भी। तो इस वजह से हम फिर उनके लिए कुछ मैं ऐसी चीज़ें बना के भी रख लेती हूँ। मैं तो कम खाती हूँ लेकिन ये कि उनके लंच बॉक्स में मुझे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। एनीवेज़ यहाँ पर मैंने चीज़ और मेयोनीज़ डाल दी थी, उसको मिक्स किया और ये देखें कितनी अच्छी एक पेस्ट सी बन गई। अच्छा, ये जो मिक्सर है ना ये इसी तरह ये स्टिकी सा रहेगा और यकजान हो गया है ताकि जब हम इसकी फिलिंग करें तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपक जाए और बाहर नहीं निकले, ठीक है। उसके बाद आपने समोसा पट्टी ले लेनी है। अच्छा, समोसा पट्टी के बारे में भी मैं आपके साथ एक बात शेयर करूँगी। 2-3 साल पहले जब मैं समोसा पट्टी यूज़ करती थी ना, तो मैंने 1-2 ब्रांड की ट्राई की थी, जिसमें शायद मनोसलवा या पीके टाइप कोई ब्रांड था। तो मैंने सोचा कि इनकी ना अच्छी होगी समोसा पट्टी, लेकिन वो इतनी थिक थी, उसके जब तो हम समोसे बनाते थे ना वो बड़े च्यूवी से और बड़े अजीब से थिक से बनते थे। ये जो टिपिकल होती हैं ना आम देसी सी जो नॉन ब्रांडेड टाइप होती हैं, ये यकीन करें ये बहुत अच्छी रहती हैं, इतने क्रंची, इतने सॉफ्ट इनके अच्छे जिसे कहते हैं कि बनते हैं ना, और इनकी शीट पतली पतली होती हैं, बड़ी ज़बरदस्त बनती है। तो ये बिल्कुल नॉन ब्रांडेड है, किसी भी स्टोर में जो भी अवेलेबल होती हैं वो मैंने ले ली। अब समोसे आपने इसके ना थोड़े से हम बड़े साइज़ के समोसे बनाएंगे, उसको पैक करने का तरीका आपको नज़र आ रहा होगा, आप इसको देख लें। थोड़ा पीछे करके भी देख सकते हैं, अगर नहीं तो आगे भी मैं शेयर करूँगी। इससे समोसा थोड़े बड़े साइज़ का बनता है, वरना अगर आप दूसरी तरह से, अभी मैं आगे चल के दूसरे समोसे बनाऊँगी उसमें पैकिंग छोटे समोसे की करूँगी, तो एक ही शीट से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप बड़े साइज़ का भी समोसा बना सकते हैं, मतलब थोड़ा सा बड़ा, और छोटे साइज़ का भी जो 1 बाइट साइज़ होता है। तो ये इस तरह आपने फ़ोल्ड करना है
और कोशिश किया करें किनारे बहुत अच्छे इसकी नोकें बननी चाहिए, नोकों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इस पॉइंट पर आप उसकी नोकें ठीक कर लेंगे ना, तो फिर कभी भी आपके समोसे खुलेंगे नहीं और फटेंगे नहीं और ना ही इनमें से मटीरियल बाहर निकलेगा। इस तरह करते करते आपने इनके समोसे बना लेने। काफ़ी ज़्यादा मेरे बन गए थे इस मटीरियल में, लाइक 25 के करीब तो बन ही गए होंगे। और देखें ये मटीरियल कितना अच्छा है, घर का बना हुआ, साफ़ सुथरा, हेल्दी है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें चिकन है, थोड़ा सा हमने मेयोनीज़ और चीज़ भी डाला है, वो भी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं। सो ये हमारे समोसे बन गए थे, 3 लेयर्स मैंने बना ली थी। अच्छा, अब इसको रखने का तरीका, आपने प्लेट में इनको फ्लैट करके एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना, वरना आपके समोसे चिपक जाएंगे। जब आप इनको फ्राई करने लगेंगे, खोलेंगे तो वो फट जाएंगे। अब आपने अलग अलग सारे समोसे एक प्लेट में रखने हैं। नीचे आपने ये जो शॉपिंग बैग होता है काट के, पॉलीथिन बैग, वो लगा लेना है। फिर एक लेयर समोसों की फिर लगा लेना है, फिर एक लेयर, ऐसे कर करके लेयर्स बना लेनी है। तो इससे क्या होगा, आपने इसको फ्रीज़ कर देना ओवरनाइट, और फिर आप इसको किसी भी जिप लॉक बैग में रखेंगे, एक दूसरे के साथ ना तो चिपकेंगे ना ही ये फटेंगे। और ये जो समोसा पट्टी ख़राब निकल जाती है ना, इसको फेंका ना क्या करें, इससे आप पापड़ी बना सकते हैं दही भल्लों वगैरह के लिए ना। तो यहाँ पर मेरा सारा काम हो रहा था, 2 समोसे रह गए थे, अब मैं उनको भी फिल कर लूँगी। और ये देखिए हमारी 2-3 लेयर्स बन गई थी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आइडिया है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ फ़ीडबैक लाजमी आपने शेयर करना है इसका। खैर, इसको हमने फ्रीज़र में रख देना है। जब ये ओवरनाइट फ्रीज़ हो जाएंगे, एक एक समोसा अलग हो जाएगा। उस पॉइंट पर फिर आप जिप लॉक बैग में डालें, किसी डिब्बे में डाल के रख लें, तो आपके समोसे कभी एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं, क्योंकि वो अलग अलग फ्रीज़ हो चुके हैं। उनकी पूरी जो ऊपर वाली लाइक पट्टी है ना, वो भी फ्रीज़ हो चुकी है, तो वो बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पर मैं आपको फ्राई करके, ये एक चीज़ ही फ्राई करके दिखाऊंगी, लेकिन लाजमी, क्योंकि ये इतने मुझे पसंद है ना, और मेरे बच्चे तो माशाल्लाह ये इतने खा जाते हैं ना, उनको इतने अच्छे लगते हैं ये। सो यहाँ पर मैंने इनको फ्राई किया हल्का सा। ये नई मैं कढ़ाई लेके आई हूँ आम चीज़ें वगैरह फ्राई करने के लिए, क्योंकि चिप्स वगैरह डेली रूटीन पे फ्राई हो रही होती है। तो ये देखें कितने मज़े के बने, मैंने बच्चों के लिए, सबके लिए फ्राई कर दिए थे, ताकि ये लोग थोड़ा इंजॉय कर ले, क्योंकि इनको पता था कि मामा जो हैं वो समोसे बना रही हैं, तो उनसे रेजिस्ट नहीं किया जा रहा था। तो मैंने सोचा चले उनको ट्रीट दे देती हूँ। सो यहाँ पर ये देखें, ये समोसा मैंने बनाया और उसके बाद ये देखें खोला, और इसके अंदर जो चीज़ है ना, चीज़ मैंने बहुत थोड़ा डाला है। बच्चों को लगेगा मामा ने पता नहीं कितना चीज़ डाल दिया, लेकिन मैंने जो मेयोनीज़ डाली है ना, उसकी वजह से ये चीज़ी चीज़ी क्रीमी क्रीमी से बनेंगे, तो बच्चों को ऐसा लगेगा कि जैसे हम चीज़ वाले समोसे खा रहे हैं। तो अगर आप चीज़ ना भी डालें ना, बस मेयोनीज़ डाल दें, तो भी बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। तो ये थी हमारी पहली डिश। अब हमने इसको क्या करना है, अब ये देखिए मैंने इसको ओवरनाइट रखा था फ्रीज़र में। अब ये एक एक अलग हो गया, अब आपस में चिपक नहीं ये रहा, ठीक है। तो अब हम इसको जिप लॉक बैग में एक दूसरे के ऊपर भी रख देंगे ना, तो कोई मसला नहीं होने वाला, ये एक एक अलग रहेगा और आपस में चिपकेगा नहीं। जब आपने अब इनको फ्राई जब करना है, तो क्या करना है आपने, जैसे ही आप इफ़्तार का टाइम होने वाला हो, आप इसको निकालें और एज़ इट इज़ इसको फ्राई कर दें। ये खुद ही गर्म ऑयल में जब जाएगा, तो ये हल्की आंच पे इसको फ्राई कीजिएगा, मतलब मीडियम आंच पे। ये नहीं कि बाहर से जल जाए और अंदर से बर्फ़ बने हो। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं इसको कोई डीफ्रोस्ट नहीं करती, मैं डायरेक्ट इसको फ्राई कर देती हूँ और बड़े अच्छे फ्राई हो जाते हैं। बस थोड़ा आँच का ख़्याल रखना पड़ता है। और ये देखिए हमारी एक रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। उसके बाद अब हम बनाएंगे मलाई बोटी स्टिक्स। ये भी इतनी कोई शानदार बनती हैं ना। आपके घर मेहमान आ रहे हैं, आपने इफ़्तार करनी है किसी की, आपने अपने लिए इफ़्तारी में कोई डिफरेंट चीज़ बनानी है, टी टाइम आपके घर कोई लोग इनवाइटेड हैं, या फिर आपने कोई भी बच्चों का कोई बर्थडे रखा हो, कुछ भी आप अपनी दावतों में ये मलाई बोटी बना के रखें। एक तो इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बन जाती है, दूसरा ये कि बहुत मज़े का इसका फ्लेवर होता है और बहुत टेस्टी ये बनता है। ये मैंने अपने एक फूफा जी हैं मेरे अंकल जहांगीर, उनसे मैंने ये रेसिपी सीखी थी। उन्होंने मुझे ये सिखाई थी। फर्स्ट टाइम मैं उनके, मतलब उनके घर ऐसे ही गई, तो मैंने उनके घर में खाई, मुझे इतनी अच्छी लगी। वो मेरे फूफा जी जो है ना, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो फिर मैंने उनसे रेसिपी पूछी, फिर उन्होंने मेरे सामने ये रेसिपी बनाई और मैंने फिर अपने ससुराल वालों को भी बना के खिलाई। उनको भी, मेरे ससुर को ये बहुत अच्छी लगी थी। ये इतनी सॉफ्ट बनती हैं ना, इतनी टेंडर किस्म की, और टेस्टी तो ये होती हैं, रूटीन से हट के इनका फ्लेवर होता है। तो यहाँ पर जी चिकन के मैंने क्यूब्स कर लिए थे। मैंने एक चिकन ब्रेस्ट पीस ली थी, उसके मैंने क्यूब्स कर लिए। और उसके बाद अब ये स्पाइसेस हैं,
जिसमें है अदरक। ये थोड़ा सा मैंने अदरक लिया, आप देख सकते हैं इसका साइज़। नमक 1 टीस्पून, थोड़ी सी काली मिर्चें मैंने ली हैं, आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं क्योंकि बच्चों ने खाना है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और लहसुन और थोड़ा सा ज़ीरा, 1 लेमन हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अब इन सारे मसालों को ना मैं ग्राइंड कर लूँगी, ठीक है। फ़ाइन साइज़ का ना पेस्ट बना लूँगी। थोड़ा सा इसमें दही ऐड करके, ठीक है, 3 चम्मच के करीब मैं दही ऐड करूँगी। उतनी देर मैं इसको लेमन लगा के चिकन को रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और चिकन की वजह से ना इसमें जो इसके जूसेस हैं वो बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, बड़ा ये ना मज़े की बनती है। सारी चीज़ें मैंने दही 2-3 चम्मच डाल के मैंने ग्राइंड कर ली थी। अब उसमें सारे मसाले मेरे अच्छे से हो गए हैं। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर डालेंगे मिल्क पाउडर। ये भी ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए, ये भी अंकल ने मुझे बताया था। तो तकरीबन 2 चम्मच भर के आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। साशे पैक भी बेशक बाज़ार से मंगवा के वो भी डाल सकते हैं। और साथ में हम इसमें डालेंगे जी थोड़ी सी क्रीम। ये तकरीबन होगी 3 से 4 चम्मच के करीब क्रीम, ठीक है। तो वो आपने डाल के इसकी मैरिनेशन कर देनी है अच्छे से। और आप इस पॉइंट पर फ्रिज में रख दें। अगर शाम में आपके मेहमान आने हैं या नेक्स्ट डे आपके मेहमान आने हैं तो ये स्क्यूअर्स लें। ये इजीली हर जगह से मिल जाते हैं, किसी भी स्टोर से मिल जाते हैं, स्टेशनरी शॉप से भी मिल जाते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट वाली जगहों से। तो ये और आते भी ये 60-70 रुपीज़ के हैं। तो ये आप लें, इसके अंदर ये डालें, इतने ज़बरदस्ती बनते हैं। अगर आपने बारबेक्यू के चक्करों में नहीं पड़ना तो आप घर में ये चीज़ बना सकते हैं। अब आपने इसमें इसको डाल देना है और इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे। अगर आपके मेहमान आने हैं, आप 1 दिन पहले भी इस तरह ये करके रख सकते हैं, नीचे फ्रिज में ही रख दें। और जब मेहमान आएँ तो इसको फ्राइंग पैन में आपने हल्का सा ऑयल डाल के फ्राई करना है। और अगर बोनस आपने ऐड करना है ना, और भी एक स्पेशल एक उसको अरोमा दे देना है, तो फिर कोयले का दम दे दें। इतनी ज़बरदस्त बनेगी, कोई यकीन नहीं करेगा ये घर में बनी है। और सबको ऐसे लगेगा कि जैसे ये बारबेक्यू हुआ हुआ है। तो कोयले का आप इसको स्टीम भी दे सकते हैं। अब ये देखें, ये मेरी सारी बन गई है, मैंने इनको अलग अलग ट्रे में रखा है। अब इस पॉइंट पर मैं इसको फ्रीज़र में लगाऊंगी ताकि ये लॉक हो जाए, इनकी मैरिनेशन इनके ऊपर चिपक जाए। क्योंकि अगर मैं जिप लॉक बैग में डालूंगी ना तो ये एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएंगी। ये जो इसकी मैरिनेशन बकाया रह गई थी, ये मैं स्टोर कर लूँगी। जब मैंने ये बनानी, मैंने एक ही दफ़ा में ये बना लेनी है, तो उसमें मैं फिर फ्राइंग पैन में ये भी डाल दूँगी ताकि और मज़ीद ये क्रीमी बन जाए। और ये करने का मकसद मेरा ये था कि जैसे मैंने इसको फ्रीज़ किया। अब समटाइम्स ये होता है कि आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी हो, अगर आपकी फैमिली बड़ी है, या फिर आपने बच्चों के लिए बना के रखनी हो, तो अगर आप ज़िप-लॉक बैग में या किसी डिब्बे में ऐसे ही डाल देंगे ना, वो सारी चिकन ना आपस में चिपक जाएगा, ठीक है। फिर आपको अगर 1-2 चाहिए होंगी ना, आप निकाल नहीं पाएंगे, आपको पूरा डिब्बा डिफ्रोस्ट करना पड़ेगा। और चिकन को बार बार डिफ्रोस्ट नहीं करते। तो इसलिए मैंने ये वाला स्टेप किया था कि अब ये देखें, अब मैंने 2 निकालनी हो, 1 निकालनी हो, बच्चों को लंच बॉक्स में देनी हो, कुछ भी करना हो, मैं निकालूंगी और उसको फ्राई कर लूँगी, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अगर तो आपने मेहमानों के लिए बनानी है, एक दफ़ा में फ्राई करनी है, तो आप फिर उसको डिब्बे में डाल के रख सकते हैं। तो ये दोनों काम आप कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बनाएंगे चिकन टिक्का लेग्स, ठीक है। अब देखिए, रमज़ान में ना जहाँ पे हम समोसे पकोड़े खा रहे होते हैं, वो चीज़ें इतनी भी कोई ख़ास हेल्दी नहीं होती। तो या जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए पिछली रेसिपी भी बहुत अच्छी थी, ऐसे करके वो रख सकते हैं। मलाई बोटी टाइप भी करके रख सकते हैं और टिक्का बोटी भी ऐसे ही करके रख सकते हैं। उसमें चाहे तो शिमला मिर्च और टमाटर भी डालकर, प्याज डालकर, लाइक एक बोटी, एक शिमला मिर्च, फिर एक बोटी, एक टमाटर, ऐसे चौकोर काट के ना वो भी करके रख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप इस तरह चिकन थाए जो है उनको भी मसाला लगा के रख सकते हैं, या मिक्स चिकन को भी। तो मिलते जुलती चीज़ें खानी चाहिए, ये नहीं कि समोसों, पकौड़ों, रोल्स पे ही आपका रुझान हो और आप अपनी हेल्थ ख़राब कर लें। और मिली जुली चीज़ें होनी चाहिए और हर टेस्ट की चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने चिकन की मैरिनेशन कर रही हूँ, जिसमें घर के मसाले डाले हैं। मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है, सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड की हैं, सुर्ख मिर्च ऐड की है, थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, और 1 से 2 चम्मच मैंने शान का तिक्का मसाला। ज़रा तिक्के मसाले से ना टेस्ट इसका बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा मैं फूड कलर ऐड करूँगी क्योंकि फूड कलर से ना एक जान सी आ जाती है। सोया सॉस ऐड की है, सॉरी, विनेगर ऐड किया है, और हॉट सॉस ऐड की है, ठीक है। थोड़ा सा चाट मसाला। अब मैं इसको मसाला लगा के रख दूँगी। और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था, और एक लेमन क्यूब। अच्छा, लेमन ज़रूर डाला कर, मेरी अम्मी कहती हैं। और जब भी मेरी अम्मी बनाती है ना, बड़ा मज़े का चिकन बनता है फ्राई, क्योंकि वो लेमन हमेशा डालती हैं और वो कहती हैं कि लेमन से ना जूसी बनता है चिकन। अब आपने इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख दें, या किसी आप स्टोरेज बॉक्स में डाल के रख दें।
दोनों तरह से कर सकते हैं, जितना आपके फ्रिज या फ्रीज़र में या आपके डीप फ्रीज़र में जगह है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने फ्रीज़र में रखनी है, ठीक है, फ्रिज में नहीं रखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं फिर उनको डिटेल से बताती हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी मैरिनेशन थी वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ताकि मसाला इसके अंदर ना रच बस जाए। और जब आपने इसको बनाना है, जिस दिन बनाना है, निकाल के इसको बेशक नीचे फ्रिज में रख दें सुबह ही, या आप इफ्तार से 2 घंटे पहले निकाल के रखते हैं और इसको फिर स्टीम कर लें, बारबेक्यू कर लें, एयर फ्रायर में बना दें, या फिर आप इसको ओवन में बना दें, आपकी अपनी मर्ज़ी, या इसको डीप फ्राई कर लें। अब हम बनाएंगे जी चिकन टिक्का समोसे। ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ पर एक है लाइक एक एक रिफ़्रेशमेंट सेंटर है, वहाँ पे छोटे साइज़ के समोसे मिलते हैं, तंदूरी समोसे या चिकन टिक्का समोसे। इतने कोई मज़े के होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको रेप्लिकेट किया जाए, हम भी उसको कॉपी करते हैं, हम बनाते हैं। तो मैंने अपने तरीके से उसको बनाया है। यहाँ पर मैंने चिकन एक ब्रेस्ट पीस ले लिया है, जिसका मैंने कीमा कर लेना है। अच्छा, वो जो बनाते हैं ना, वो चिकन को बॉयल करके उसको श्रेड करके उसमें फिर मसाले डालते हैं। मैंने सोचा मैं कीमा वाले समोसे बना लूँ, तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। सबसे पहले पैन में आपने ले लेना है 2 चम्मच के करीब ऑयल। उसमें आपने लहसुन जो है क्यूब, उसको आपने, या फ्रेशली लहसुन को आप चॉप करके डाल लें, या ग्रेट करके डालें, या कूट कर डालें, आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास क्यूब बनी हुई थी तो मैंने क्यूब डाल ली। उसके बाद जैसे ही क्यूब थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी, सौते हो जाएगी, तो उसमें आपने कीमा ऐड कर देना है। मैंने अपने चॉपर में ही कीमा इसका कर लिया था और बड़ा फ़ाइन हो जाता है। साथ ही मैंने अदरक भी इस पॉइंट में डाल दी। अदरक पहले ना डाला करें, क्योंकि अदरक ऑयल में बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाती है। तो अदरक मैंने फिर चिकन के साथ डाली थी। अभी मैंने इसमें नमक शमक कुछ भी नहीं डाला, बस चिकन को आपने ना, कीमे को आपने बिल्कुल ऐसे दानेदार सा कर लेना है, और ये 2 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें लेमन की एक क्यूब डाली है, और शान का तिक्का मसाला 2 चम्मच के करीब। अगर आपकी फैमिली बड़ी, मतलब बड़े लोग हैं, स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी वगैरह डाल सकते हैं। मेरे क्योंकि बच्चे हैं, मैंने हाथ होला रखा है, और इसमें मुझे लगा तो थोड़ा सा कलर अच्छा नहीं आ रहा, तो मैंने इसमें हल्दी डाल दी, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया। नमक मैंने नहीं डाला, क्योंकि शान के जो मसाले होते हैं ना, तिक्का मसाला, तंदूरी मसाला, इसमें ठीक ठीक नमक होता है, आपको ज़रूरत नहीं होती इन मसालों के साथ फिर एक्स्ट्रा नमक डालने की। हाँ, अगर आपको कम लगे, क्योंकि हम लोग वैसे भी नमक कम खाते हैं, तो अगर आपको कम लगे तो फिर आप उसको कर सकते हैं ऐड। लेकिन याद रखा करें कि जो समोसा पट्टी होती है ना, उसमें भी थोड़ा सा नमक होता है जब उसको गूंदते हैं। तो फिर आपने ना बड़े हिसाब से नमक रखना है, ये ना हो आपके समोसों में नमक तेज़ हो जाए। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर धनिया। धनिया ज़रा इसकी खूबसूरती बढ़ाएगा। अब मैंने आपको इस पूरी वीडियो में इतनी टिप्स बता दी हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स बता दिए हैं, जैसे ये नमक वाली बात थी। और तो इस वजह से ना वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसका ये जो मसाला है ना, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। पानी होगा आपके समोसे फट जाएंगे, ठीक है। स्पेशली अगर आप घर के उसमें से बना रहे हैं ना, घर की पट्टी में से, तो ये बिल्कुल दानेदार और खुश्क होना चाहिए। तेज़ आंच में इसके सारे जूसेस जो हैं वो ड्राई कर लें, और आप इसको फिर फाइनली ठंडा करके, और जितनी भी आपने असेंबलिंग करनी है, समोसे रोल्स वगैरह, आपने जब भी असेंबल करने, गरम गरम आपका मटेरियल नहीं होना चाहिए, ठंडे को डाला करें, ऐसे आपकी पट्टी जो है वो फट जाएगी, ठीक है। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। आलू वाले जो पराठे होते हैं या फिलिंग वाले पराठे होते हैं, उसमें भी जो फिलिंग होती है ठंडी करके डाला करें, गरम कभी बना डाला करें। मैंने क्योंकि जब नई नई कुकिंग करना शुरू की थी, तो मैंने ये गलती की थी ना, इस वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो अब हम इसकी फिलिंग कर देंगे। ये मैंने 1 बाइट समोसे बनाए हैं, इसलिए मैंने इनको थोड़ा छोटे साइज़ का रखा है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा बन गए थे मेरे, आलमोस्ट ये बन गए होंगे 30 के करीब, और बड़े अच्छे बन गए थे एक चिकन ब्रेस्ट में। अब ये देखें, बाज़ार से आप ये लेते हैं ना, वो जो समोसा मैं बता रही हूँ, वो इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है, और वो मेरा ख्याल है शायद 40 रुपीज़ का एक आता है। और ये घर में देख लें मैंने कितने ज़्यादा बना लिए हैं। आपने अगर बिज़नेस भी सोचा हुआ है कुछ करने का, रमज़ान आ रहा है, ये बिज़नेस आइडिया भी बहुत अच्छा है। आप ये समोसे डिफरेंट फ्लेवर के, आलू वाले, चीज़ वाले, चिकन वाले, ये तंदूरी समोसे, ऐसे करके आप अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अपने नेबरहुड में ये चीज़ें बना के, आपकी मेहनत लगेगी, लेकिन अपने नेबरहुड में बना के ये सेल करने, तो बहुत अच्छा है। चटनियाँ जो मैंने आपके साथ शेयर की, चटनियों का भी बिज़नेस किया जा सकता है। रमज़ान में सब लोग चटनियाँ शौक से खाते हैं। अब ये देखिए, मैंने इनको एक एक शीट रखी, फिर समोसों की एक लेयर लगाई, फिर एक शीट रखी, फिर अब ये आपस में चिपकेंगे नहीं और बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे पोटैटो चिकन चीज़ डोनट्स। ये भी बच्चों को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है, और इसका भी मैं जुगाड़ आपके साथ आगे शेयर करती हूँ कि मैंने करना क्या है।
तो यहाँ पर जी मैंने सबसे पहले 4 बड़े साइज़ के मेरे पास आलू पड़े थे, मैंने वो बॉयल कर लिए और एक चिकन ब्रेस्ट पीस को मैंने बॉयल कर लिया। काफ़ी मतलब अच्छी क्वांटिटी में मेरे पास चिकन है। अब हमने क्या करना है, हमने आलूओं को कर लेना है बॉयल। इस एक ही रेसिपी के लिए 2 रेसिपीज़ के लिए मैंने एक ही दफ़ा में आलू और चिकन बॉयल कर लिया, ठीक है? मेरा काम कम हो गया, बर्तन भी कम लगे। एक ही बर्तन में पहले मैंने चिकन बॉयल कर लिया, उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा रिंस करके मैंने आलू बॉयल कर लिए, तो काम मेरा क्विकली हो गया। अब ये देखें, अब मैं इन सब आलूओं को मैश कर लूँगी और इसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी, ठीक है? उसके अलावा बेसिक जो हमारे बेस मसाले होंगे ना, हम वो ऐड कर देंगे, जिसमें जाएगा नमक, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ज़ीरा और काली मिर्चें। आपको याद होगा अक्सर मैं अगर कटलेट्स बनाऊँ तो मैं इसी तरह बनाती हूँ, लेकिन इसमें मैंने चिकन ज़्यादा ऐड किया है, कटलेट्स में मैं बहुत कम चिकन ऐड करती हूँ। सो यहाँ पर जी हम अपने बेसिक स्पाइसेस डालेंगे। धनिया डालूँगी, हरी मिर्च डालूँगी। इससे चाहे तो आप कटलेट्स बना लें, इससे चाहे तो आप डोनट्स बना लें, इससे चाहे तो आप ड्रमस्टिक के ऊपर लगा लें, इससे चाहे तो आप पॉप्सिकल्स बना लें। मतलब एक ही रेसिपी है, उसको जिस भी शेप में दे देंगे ना, बच्चों को लगेगा ये मल्टीपल रेसिपीज़ हैं। तो बच्चों को हमने करना होता है थोड़ा ट्रिक, ताकि वो, क्योंकि बच्चे जो है ना वो खूबसूरती पे जाते हैं वो सूरत पे जाते हैं, सीरत पे नहीं जाते। यहाँ पर अब ये दोनों मिक्सचर देख लें, एक ही मसाला था, मैंने अब आधा आधा इसको डिवाइड कर दिया है, आधा एक साइड पे कर लिया, आधा दूसरे साइड पे। अब इसमें मैं बनाऊंगी डोनट्स, तो उसके लिए मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च चॉप बारीक बारीक करवा ली थी मैंने, वो डालूंगी। अब इसमें आप गाजरें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा मेरे बच्चे नहीं खाएंगे शौक से, गाजरें मुझे नहीं डालनी चाहिए। मेरा दिल था कॉर्न्स डालूं, अब मुझे बड़े पसंद हैं स्वीट कॉर्न्स, लेकिन मैंने वो भी नहीं डाले कि चलें बच्चे खुश हो जाएं और बच्चे जो है ना चलें यही खा लें, बड़ी बात है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चीज़ डाला है, चीज़ बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा भी डाल लें, काम आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा। और चीज़ जो है ना, इकोनॉमिकल चीज़ यूज़ किया करें। ये मैं 1550 का लेके आती हूँ, 1 केजी चीज़ जो मेरा इतना ज़बरदस्त रहता है। ये 70% मोज़रेला चीज़ होता है, 30% चेडर चीज़ होता है और श्रेडेड होता है। कोई आपको श्रेड, पहले मैं करती थी तो मेरे हाथ बर्फ़ बन जाते थे, तो ये आपको एज़ इट इज़ ही मिलता है और बड़ा ज़बरदस्त रहता है। द चीज़ कंपनी का है ये। अभी फ़िलहाल ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी में काम कर रहे हैं और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी इस पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है। इनकी वेबसाइट भी है और इनका जिसे कहते हैं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी है, आपको मिल जाएगा द चीज़ कंपनी के नाम से। ये मैं ले आती हूँ और ये इतना इसमें बरकत होती है, मैं कितनी चीज़ों में यूज़ कर लेती हूँ। अब हम बनाएंगे जी इसके डोनट्स। तो डोनट्स बनाने के लिए आपने एक बड़ी सी मोटी सी टिक्की बनानी है, ठीक है, आलू की, और उसमें आपने थोड़ा सा होल कर लेना है, तो आपके डोनट्स बन जाएंगे। बच्चे इतने खुश हो जाते हैं। अब आप देख लें, आपने सिंपल टिक्की भी तो बनानी है ना आलू की, तो आप टिक्की ना बनाएं, आप इस तरह के डोनट्स बना दें, आपके बच्चे राज़ी हो जाएंगे। और हम जो सारे काम करते हैं ना, वो बच्चों के लिए करते हैं, यकीन करें। इसमें से कोई भी चीज़ मैंने ये सोच कर नहीं रेडी की कि मैंने रोज़े रखने हैं तो मैं अपने लिए बनाऊंगी। यकीन करें, मैंने यही सोच के बनाई है ये सारी चीज़ें कि मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे। तो हालांकि उन्होंने रोज़े नहीं रखने, शायद ज़ैनब रखे, फ़ातिमा भी रखे, कह रही हैं इस दफ़ा। मैं उनको रखवाऊंगी लेकिन वीकेंड्स पे। तो खैर, यहाँ पर जी हमारे डोनट सारे मैंने शेप दे दी थी। अभी ये सॉफ्ट है, ठीक है, इसको मैं रखूँगी फ्रीज़र में 5 से 10 मिनट के लिए, ये थोड़े हार्ड हो जाएंगे। फिर हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे अंडे और ब्रेड क्रम्स की। फिर ये कि ये अपनी शेप बड़ी अच्छी बरकरार रखते हैं। अब ये थोड़े से मैंने इनको फ्रीज़र में रखा था 10 मिनट के लिए, ये अच्छी इनकी शेप बन गई है। अब ये नरम नहीं पड़ेंगे ना। अब मैंने ये देखें बॉक्स लिया, इसके अंदर एक साफ़ सुथरा नया शॉपर मैंने काटा है, उसके 3-4 मैंने पीसेस कर लिए हैं, ठीक है। हैंडल्स वगैरह और जोड़ वगैरह काट के तो मैंने ऐसे शीट्स बना ली हैं। अब इसको मैंने इसलिए रखा है कि आपकी चीज़ें चिपकेंगी नहीं डिब्बों के साथ, एक दूसरे में चिपकेंगी नहीं। आपने एक निकालना है डोनट, 2 निकालने हैं, 4 निकालने हैं, आसानी से निकल जाएंगे और बाकी भी सेव रहेंगे। अब हमने इसकी कोटिंग करनी है। कोटिंग के लिए हम करेंगे जी, इसमें पहले एग लगाएंगे और फिर ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स में अगर आप फूड कलर थोड़ा सा ऑरेंज ऐड कर लें ना, तो यकीन करें आपके इतने खूबसूरत चीज़ें बनती हैं, बिल्कुल बाजार जैसी। तो मैं इसमें फूड कलर थोड़ा सा ऐड करती हूँ, क्योंकि ब्रेड क्रम्स जो होते हैं ना, अगर घर में बनाएं या बाज़ार से लेके आएँ, तो वो बिल्कुल येलो से कलर के होते हैं। फूड कलर ऐड कर लें तो उनकी रंगत ही ऑरेंज सी हो जाती है, बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये देखें, जब ये फ्राई होंगे ना, मैं तब भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जब मैं ये फ्राई करूँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी, फिर आपको याद आ जाएगा कि मैंने इसमें फूड कलर डाला था। एनीवेज़, हम पहले अंडे में लगाएंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में लगाते जाएंगे और एक एक अलग अलग खुला खुला करके आपने रखना है।
ये बॉक्सेस आपको याद होगा, मैं ढाई ढाई टू मतलब 280 रुपीज़ का लेके आई थी ईच डॉलर शॉप से, और ये बड़ा फ़ायदा मुझे इसका हुआ। ठीक है, ये स्टैकेबल है, एक दूसरे के ऊपर भी रख दिए जाएँ तो कोई मसला नहीं होगा, तो आप अपने फ्रीज़र डीप फ्रीज़र में ये रख सकते हैं। तो ये देखें, एक लेयर बन गई थी, फिर शॉपर रखा मैंने, अब दूसरी लेयर मैं बना रही हूँ। बटर पेपर बहुत महंगा आता है, ये शॉपर बड़े सस्ते रहते हैं। ठीक है, साफ़ सुथरे ले लें किसी भी शॉप से, पूरा पैकेट भी मैं तो पूरा रख लिया हुआ है न्याज वगैरह के लिए, तो वो फिर मेरे बच गए थे, तो मैं फिर अब इस कामों के लिए यूज़ कर लेती हूँ। साफ़ सुथरे हैं, और अक्सर लोग कहते हैं ले प्लास्टिक है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लास्टिक में आप ठंडी चीज़ रखें, कोई मसला नहीं है, गर्म चीज़ नहीं रखनी चाहिए। और देखें, हर चीज़ ही बाज़ार से प्लास्टिक में आती है, चीनी, पत्ती, नमक और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे पैक हुए हुए प्लास्टिक में आते हैं, तो क्या वो सारे नुकसानदेह, फिर आप क्या यूज़ करते हैं घर में। खैर, यहाँ पर अब हम अपनी रेसिपी बनाने लगे सेकंड लास्ट, जो कि हैं चिकन पॉप्सिकल, अब चिकन पोटैटो पॉप्सिकल्स। ठीक है, अब ये वही मटेरियल है, इसमें मैंने शिमला मिर्च नहीं डाली और इसमें मैंने चीज़ नहीं डाला ना, इस वजह से डोनट्स का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, स्लाइटली हमने डिफरेंस उसमें क्रिएट कर लेना है। आप चाहें तो एक चिकन की लंबी सी स्ट्रिप काटें, इसमें भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपने जितना अपने बच्चों को खुश करना है आप उस तरह से राज़ी करें। आप चाहें तो इसमें सब्जियां ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं की। तो अब ये देखें, सिंपल कटलेट्स बनाने की निस्बत मैंने क्या किया, ये भी आपको पॉप्सिकल्स आसानी से, ये स्टिक्स मिल जाती हैं बाज़ार से, स्टेशनरी शॉप से, या फिर मैंने सेव मार्ट से ली थी। सो ये मिल जाती हैं आपको जहाँ पे डिस्पोजेबल चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये देखें, मैं पॉप्सिकल की शेप बना लूँगी और बच्चों ने खुश हो जाना है। बच्चों के लिए यही बड़ा अट्रैक्टिव होता है, अच्छा ये पॉप्सिकल्स बनाई हैं, अच्छा ये डोनट्स बनाए हैं, अच्छा ये स्टार शेप बनाई है, अच्छा ये मून शेप बनाई है। तो आप कोई भी शेप बच्चों को बना के दे देंगे ना, उनके लिए नई चीज़ होनी है, बेशक मसाला बीच में एक ही हो। तो ये देखिए, हमारी पॉप्सिकल्स भी तैयार हो गई हैं। अब मैं इनको ठंडा करूँगी, फ्रिज में रखूँगी, और फिर मैं इसके ऊपर कोटिंग करूँगी। फ़ौरन आपने काम नहीं करने, ये सारे काम होते हैं आराम, सुकून और तहम्मुल से करने वाले। यहाँ पर अब ये हो गए थे थोड़े शेप इनकी बरकरार, अंडा लगाया, ब्रेड क्रम्स लगाए। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा फ़र्क ये रखा है, इसमें मैंने फूड कलर ऐड नहीं किया। ठीक है, ताकि बच्चों को ना थोड़ी सी शक्लो सूरत, थोड़ी सी उनकी शेप डिफरेंट अगर मिल जाएगी ना, उनको लगेगा ये नई चीज़ है। तो इसमें मैंने इस सिंपल ब्रेड क्रम्स डाले थे, तो मैंने कलर नहीं डाला। ठीक है, तो अब अंडा लगाया और साथ में हमने ब्रेड क्रम्स लगाते गए, कोटिंग करते गए, इससे क्रिस्पीनेस ऊपर आ जाएगी, बच्चे खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम इसी तरह अपने सारे पॉप्सिकल्स तैयार कर लेंगे, और ये देखें कितने ज़बरदस्त होंगे। और इनको भी हमने इसी तरह शॉपर रखा, एक लेयर लगाई नीचे डोनट्स की, ऊपर हमने ये पॉप्सिकल्स रख लिए हैं अलग अलग करके। ठीक है, सो ये हमारी रेसिपी जो है तैयार होगी है। उसके बाद अब हम बनाएंगे अपने स्प्रिंग रोल्स। स्प्रिंग रोल्स मेरी जो बेटी फ़ातिमा है उसको बहुत अच्छे लगते हैं, उनको ये सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी लगती हैं तो इसलिए मैं ये बना के रख लेती हूँ। मुझे थोड़े कम पसंद है, और मेरी दादी माँ को ये बहुत पसंद है। मेरी दादी माँ माशाल्लाह कभी भी उन्होंने कोई रोज़ा नहीं छोड़ा था और मेरी अम्मी उनको रोज़ ये फ्रेश बना के देती थी, लाइक अगर रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़कर एक दिन, वो ये बहुत शौक से खाती थी, और उनको लगता था उनमें एनर्जी आ गई है और उनका रोज़ा बड़ा अच्छा खुल गया है, तो मेरी अम्मी उनको ये बना के दिया करती थी। और मेरी अम्मी ना कभी भी, मेरी दादी माँ क्योंकि उनके दांत नहीं थे, तो वो फिर बाज़ार की पट्टी तो खाती नहीं थी, तो मेरी अम्मी घर में आलमोस्ट यकीन करें कि डेली आटा गूंद के घर की मैदे से खस्ता से किस्म के उसमें घी डाला करती थी, ताकि खस्ता नरम बने, दादी माँ को खाने में आसानी हो। तो फिर उनके इस तरह करके रोल्स बनाया करती थी और दादी माँ बड़े शौक़ से खाती थी। सो यहाँ पर जी हमने चिकन लिया बॉयल्ड, उसके बाद हमने शिमला मिर्च, जो मैंने अपनी फूड प्रिपरेशन वाली वीडियो में बताई थी, देखें वही शिमला मिर्च है, वही गाजरें हैं, बिल्कुल फ़्रेश की फ़्रेश, हमने इनको फ्रीज़ करके काट के रखा था। तो ये हमने बना लिया, उसमें नमक, काली मिर्च डाली, सोया सॉस, विनेगर एंड हॉट सॉस डाली। उसके बाद ठंडा कर लिया। ठीक है, हल्की सी स्टीम में उसको, पानी उसके जूसेस ख़त्म कर लिए, और उसके बाद हमने इसको शेप दे दी। तो ये देखें हमारे कितने अच्छे रोल बन गए। अच्छा, ये रोल्स मैंने नहीं बनाए, बाकी सारा काम मैंने खुद किया। हुसैन भाई ने मेरी थोड़ी सी भी मदद नहीं की, बल्कि मैंने इतने ज़्यादा बर्तन भी धोए, लेकिन ये काम फिर मैंने हुसैन भाई को कहा कि अब आपने बहुत मज़ा कर लिया है, अब आपने मेरी कोई हेल्प नहीं कराई, तो ये काम आप खुद करें। फिर उन्होंने ये चीज़ें बनाई। और यहाँ पर रात को मैं रख के सो गई थी रोल्स जो भाई ने बनाए थे, उनको फ्रिज में रख दिया था, और अभी ये देखें ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं, यही काम, इसीलिए हम इसको फ्रीज़ करते हैं अलग अलग ना।
अब हम इसको बेशक जोड़ के भी रख देंगे ना पैकेट में या फिर किसी भी बॉक्स में, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं, ठीक है। जिन जगहों पर लोड शेडिंग होती है वहाँ पे थोड़ा सा ये मसला होता है। फिर आप ये उस शक्ल में ये कर सकते हैं कि आप फिर इस ये जो जैसे हमें प्लेट में रखा हुआ है ना शॉपर की लेयर्स लगा के, फिर आप इस तरह किसी डिब्बों में डाल के रख दें, तो फिर आपके जो रोल समोसे हैं ना वो बच जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सोचा ये छोटे जिप लॉक में ही आ जाएंगे, 2 में आ जाएंगे, ये ज़रा जगह कम लेते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि इसी में मैं पैक करके रख दूँ। इसीलिए मैं 2 साइज़ेस के लेके आई थी। बड़ी चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें मैं बड़ों में रख लूँगी, छोटी चीज़ें मैं इनमें रख लूँगी। तो बस ये वाले सारे मेरे जो हैं इसमें पूरे आगे थे 2 पैकेट्स में। और बस मैं बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि चीज़ें बना के नहीं रखती। पिछली भी अगर आपने कभी रमज़ान की वीडियोस देखी हो, थोड़ी-थोड़ी बनाती हूँ और फिर फ्रेश, क्योंकि और भी कभी-कभी कुछ खाने का दिल करता है। और रमज़ान में ये होता है कि पहले 5-6 रोज़े दिल करता है ऐसी चीज़ें खाने को, फिर इंसान फेड अप भी हो जाता है। तो ये है जी मेरी सारी प्रिपरेशन, जिसमें मैंने सब्ज़ियाँ भी कुछ फ्रीज़ की हुई थी, मेरा चीज़ भी आ गया, ये मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं और ऊपर सारी फ्रोज़न चीज़ें। नीचे मैंने एक डिब्बे में गाजर का हलवा बनाया था, हस्बैंड के लिए फ्रीज़ करके रखा हुआ है। साथ में मैंने खुबानी की चटनी रखी है। नीचे सारी वेजिटेबल्स हैं, इधर भी वेजिटेबल्स हैं। यहाँ पर 2 चिकन जो मैंने अभी मैरिनेट करके रखे हैं, चिकन टिक्का और मलाई बोटी, वो है। फ्रोज़न जो पराठे बनाए थे अभी, वो भी 2-3 पड़े हुए हैं। और यहाँ पर जी आ गई हमारे ये डोनट्स और हमारी पॉप्सिकल्स, और यहाँ पे सारे समोसे और रोल्स। 2 तरह के मैंने समोसे बनाए हैं, क्रीमी वाले, चीज़ वाले, और साथ में दूसरे चिकन टिक्का वाले। और ये हमारा वो जो चिकन है वो बनाया हुआ है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो लंबी थी लेकिन आपके लिए प्रोडक्टिव रही होगी, इन्फॉर्मेशनल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।